ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आज भूपेश आनंद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं आपके लिए, स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन। आप सबने सुना होगा और ऐड में देखा होगा, लोग जो आजकल ऐड लगा रहे हैं कि 6 महीने में सीएमए यूएसए कंप्लीट कर लें। जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको 9 to 12 मंथ्स इजीली लेने चाहिए आराम से कंप्लीट करने के लिए। 6 महीने बड़ा रिमोट और एक्सेप्शनल केस है। मैं आज वो भी बताऊंगा कि आप वो कैसे एक्सेप्शनल केस है और आप उससे प्रभावित हो जाते हो, जल्दी से सीएमए यूएसए की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर पेपर वेपर देते नहीं। आज के इस लेक्चर के थ्रू, आज इस काउंसलिंग वीडियो के थ्रू मैं बेटा ये बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी 3 विंडोज हैं। 1 सितंबर 2024 से सिलेबस चेंज हो रहा है, आपको पता ही है। ज्यादा को सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, इस बात को भी मैं बता दूं। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सो मेनी वीडियोस इन रिगार्ड टू चेंज ऑफ सिलेबस, प्रायर टू 1 सितंबर 2024 एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024। व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, व्हाट आर द थिंग्स, वो मैंने सब अलग से किया है। इस वीडियो में मैं आज आपका ध्यान एग्जामिनेशन विंडोज की तरफ लेके जाना चाहता हूं। और ये मैंने सीएमए यूएसए की वेबसाइट ओपन की हुई है, लेकिन मैंने अपनी भी स्लाइड प्रिपेयर की है कि आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, पहले आपको अपनी तरह से बताऊं, अपने पॉइंट से बताऊं कि ऐसी कौन सी 3 विंडोज हैं, ऐसे कौन से 6 महीने हैं जब आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इट मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, आईएमए की बात करें तो सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन के लिए आपको पहली बात ये बात समझनी है कि रिमोट एग्जामिनेशंस आजकल नहीं हो रहे। पहले होते थे, कोविड सिनेरियो में होते थे, उसके थोड़े पीरियड के बाद भी हुए, बट उन्होंने आजकल बिल्कुल बंद कर दिया है। आजकल आपको डायरेक्टली प्रोमेट्रिक सेंटर में जाना पड़ेगा, उस वहां पर जाकर आपको पेपर देना पड़ेगा। अब वो सेंटर्स क्या हैं, को कब जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम ना पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं एक डेट फिक्स नहीं रखते अपने माइंड में कि हमें पेपर्स इस महीने देने हैं या इस विंडो में देने हैं। बेटा सबसे बड़ी गलती है, आप जब सीएमए यूएसए जिस दिन आप लेक्चर्स लेते हैं, जिस दिन आप पढ़ाई शुरू करते हैं, यू हैव टू डिसाइड कि मेरे को इसको 9 to 12 मंथ्स में कंप्लीट करना है। अगर आपको 9 to 12 मंथ्स में कंप्लीट करना है, मतलब एग्जामिनेशन भी और प्रिपरेशन भी, तो आपको ये समझना है कि मेरे को 3-4 महीने पढ़ने में लग जाएंगे। 1-2 महीने के पेपर की विंडो है, मतलब 6 महीने में एक पार्ट प्लान कर लीजिए, दूसरे 6 महीने में दूसरा पार्ट प्लान कर लीजिए, आराम से कंप्लीट हो सकता है। अगर आप लॉजिकली कंसेप्चुअली उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो रही बात उसकी कि विंडोज क्या क्या है बेटे, जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, मैं अब क्योंकि बात कर रहा हूं 1 सितंबर 2024 के बाद सिलेबस चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं आपने सितंबर में एडमिशन लिया, आपने लेक्चर्स लिए, आपने पढ़ाई शुरू कर दी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3-4 महीने लग जाते हैं। ज्यादा जल्दबाजी ना करें, 1-2 महीने में होने वाली बात है नहीं। वो बेवकूफ है जो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग यू कैन कंप्लीट विद इन 6 मंथ्स, बट अगर आप लॉजिकली देखें तो मेरे हिसाब से 6 महीने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। आप इसको थोड़ा सा 9 to 12 मंथ्स मान के चलें तो जान के आपको ज्यादा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इसमें पूरा कंसेप्ट क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो जनवरी 25, फरवरी 25, 2 महीने की एक विंडो है। इन्होंने 3 विंडोज ओपन की हुई है, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3। आप जनवरी 1 से लेकर 28 फरवरी तक कभी भी पेपर दे सकते हैं। अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि प्रोमेट्रिक सेंटर में वो अवेलेबल है सीट या नहीं है, मतलब आपके पास ऑप्शन है। इसलिए आपको पहले से ही डेट मुकर्रर करनी चाहिए, दैट आई विल बी गिविंग एज ऑन दिस विंडो। बेटे 3 से 4 महीने सेल्फ स्टडी काफ़ी है। ये मैंने अलग से वीडियोस प्रिपेयर किए हैं कि हाउ मेनी आवर्स यू रिक्वायर। तो आपको अब ये चेक करना है कि आपकी जो विंडो है 3 महीने 4 महीने के बाद की, वो जनवरी फरवरी की आ रही है, फिर मार्च अप्रैल छुट्टी है, मतलब वो रिजल्ट देते हैं तो वो पेपर नहीं लेते, तो उसके बाद मई जून में आ जाइए, मई जून की विंडो में पेपर देने, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त फिर उनका ऑफ है, क्योंकि 2 महीने फिर वो चेक करते हैं, क्योंकि यू हैव टू गो फॉर ऐसे टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यू होते तो उसी समय रिजल्ट आ जाता, ऐसे टाइप में आपको लिखना है तो वो चेक करने के लिए टाइम लेते हैं। ग्लोबली वर्ल्ड ओवर पेपर हो रहे हैं यार। उसके बाद 2 महीने फिर छुट्टी, तो फिर लास्ट में 3rd विंडो। ये देखिए ना, मैंने इसके लिए सारी विंडोज आपकी प्रिपेयर की। जैसे विंडो फर्स्ट की बात करें, पहली विंडो की बात करें, तो मैं कहता हूँ जी फर्स्ट विंडो, विंडो नंबर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक की पहली विंडो है। विंडो नंबर 2 देखें
तो मार्च अप्रैल छुट्टी हो गई तो आ गया जी मई जून में, मई से लेके जून तक, मई से लेके जून तक। अब जनरली इसमें विंडो मैं जो रिकमेंड करता हूँ या जो मैंने किया वो ये है कि जैसे आपकी पढ़ाई कम हुई है, मान लेते हैं अभी आपको टाइम चाहिए, आपने अभी 3 महीने लगे, आपको लगता है तो बेटे आप फर्स्ट विंडो है या सेकंड विंडो है या थर्ड विंडो है, उसके दूसरे वाले महीने के लास्ट वीक के आसपास डेट ले लो ना। जैसे मैं कहता हूं मेरे को जनवरी फरवरी की विंडो में पेपर देना है, तो एक तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में भी दे सकते हैं और एक लास्ट वीक ऑफ फरवरी में भी दे सकते हैं। तो आपकी गिनी फिर भी जनवरी फरवरी विंडो जाएगी और एक साथ ही रिजल्ट आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप फरवरी के लास्ट वीक में कोशिश करें, या उसके बाद मई जून में करना तो जून के लास्ट वीक में, सितंबर अक्टूबर में करना तो अक्टूबर के लास्ट वीक में, तो आपको 1 महीना और मिल जाएगा और इजीली आप 9 to 12 मंथ्स में इजीली कंप्लीट कर लेंगे। बेटे 4 हफ्ते पहले, 4 वीक्स पहले आपको प्रोमेट्रिक सेंटर में जाकर या ऑनलाइन आपको अपना शेड्यूलिंग कराना है एग्जामिनेशन का। और मैं तो कहता हूं आप 4 हफ्ते पहले क्यों, आपने जिस दिन से कोर्स लिया उसी दिन आपके पास फिक्स होना चाहिए कि पार्ट 1 में इतने पीरियड में कंप्लीट करूंगा, पार्ट 2 इतने में, या पार्ट 2 पहले या पार्ट 1 पहले बाद में। दोनों पार्ट्स एक साथ देने की गलती मत करें, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आप पार्ट 1 पहले दे सकते हैं, फिर पार्ट 2 बाद में दे सकते हैं, पार्ट 2 पहले दे सकते हैं, पार्ट 1 बाद, वो आपकी ऑप्शन है। वो एंड आई हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी अदर वीडियोस जिसमें मैंने ऑप्शंस बताई है कि कौन से बच्चे को कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। तो देयर आर 3 विंडोज। थर्ड विंडो अगर आप देखें तो बेटे सितंबर से अक्टूबर तक की विंडो है। जैसे मैंने आपको बताया 6 महीने पेपर होते हैं, 6 महीने फिर रिजल्ट की बात करते हैं। आपको कुछ और भी बातें समझनी है, अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा ज्ञान चाहिए तो मैंने कहा जी पेपर आजकल रिपोर्ट नहीं होते, देखो ना मैंने साइट ही खोल देता हूँ, मैं आपके लिए साइट ओपन कर देता हूँ जो टेकिंग द सीएमए एग्जामिनेशन। अब आप एक्चुअली में तो देखते नहीं, आप ऊपर ऊपर से नॉलेज ग्रहण करते हो, कुछ वीडियोस देखते हो, और जिन्होंने वो वीडियोस बनाया तो उन्होंने खुद भी सीएम में तो किया नहीं होता, तो अल्टीमेटली उनको भी अधूरा ज्ञान होता है। वो 10 वीडियोस देखते हैं, वो बनाते हैं, आप उनकी बात सुनते हो, आप ज्वाइन कर लेते हो, आपको ना पता अंदर की बात पता होती है, ना उनको अंदर की बात पता होती है। तो भूपेश आनंद आपको अंदर की बात बताना चाहता है कि अगर आप सच में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो व्हेन डू आई टेक द एग्जामिनेशन। देखिए कैंडिडेट्स टेक एग्जामिनेशन इन पर्सन एट प्रोमेट्रिक, इन पर्सन, रूबरू जाना पड़ेगा भाई साहब, ऑनलाइन आपको वहां पे जाना पड़ेगा प्रोमेट्रिक सेंटर में, इन अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स। prometric.com एक अलग से साइट है इनकी, आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं। ये टेस्टिंग विंडोज के लिए, आपके पास 3 विंडोज हैं, सब कुछ तो मेंशन्ड है। हमारे पास पेशेंस के, हम ध्यान से देखते कहाँ हैं, जल्दबाजी में लगे हुए हैं, एंजाइटी इतनी है, मोबाइल फोन में लग के पागल हो गए हैं, कहीं पे भी फोकस से काम नहीं करते। ये देखिए ना जनवरी फरवरी। अब यहाँ पर एक बात जो नीचे लिखी है इन्होंने बड़ी प्यारी सी लिखी है कि आपको 4 हफ्ते पहले अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल कर लेना चाहिए। और मैं तो कहूंगा जिस दिन ज्वाइन किया 5-6 महीने पहले ही वो तारीख को आप अपने टेबल में रख दीजिए बेटा, तभी वो लाइफ में चीजें मिलती हैं। ये पेपर है इतना मुश्किल नहीं, लेकिन हम इसको मुश्किल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्लासेस ले लेते हैं, हम मटेरियल भी ले लेते हैं, हम पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, बट हम अपनी खुद की डेट शीट नहीं बनाते कि हमें कब पेपर देना है। और आपको पता है कहीं ना कुछ नई नई चीजें क्रॉप अप होती रहती हैं हमारी लाइफ में, सब कुछ स्मूथ नहीं चलता, कुछ ना कुछ चू 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 चलता रहेगा। अगर आप दुनिया को देखें तो कभी रशिया वर्सेस यूक्रेन की बात हो रही है, कभी कोविड की बात हो रही है, कभी जापान की नए वायरस की बात हो रही है, कभी चाइना वर्सेस इंडिया की बात हो रही है, कभी वहां पे इजराइल का कुछ ना कुछ, कभी ग्लोबल वार्मिंग है, कभी फ्लड है, कभी ये है। बेटे इसी तरह से हमारी अपनी लाइफ में भी हमारे विचार बदलते हैं, हमारे थॉट्स बदलते हैं, हम जिस सिचुएशन में रहते हैं वो बदल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब सब कुछ ठीक होगा तब आप पेपर देंगे? तो बेटा वैसा कभी समय आएगा ही नहीं। समझदार लोग क्या होते हैं, वो अपनी तारीख अपना समय खुद डिसाइड करते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। बेटे आप ये बताओ ना, आप खुद ही अपनी बात पे जब स्टैंड नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी बात पे कैसे स्टैंड करेगा? मान लिया कि आपने जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अपनी फिक्स की कि मैं विंडो 1 में दूंगा या विंडो 2 में दूंगा या विंडो 3 में दूंगा, अब आप खुद ही विंडो 3 की जगह विंडो 2 की जगह विंडो 3 कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। मान लिया किसी को नहीं भी पता, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको जानती है, वो बार बार अंदर से आवाज देगी, रामलाल विंडो 2 से तूने विंडो 3 कर दिया। अब क्या होगा, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आपको वो आदत पड़ जाएगी, फिर विंडो 3 से 2025 की विंडो 3 से आप 2026 में चले जाएंगे। जैसे कि मतलब समय फ्री का हो। भाई साहब समय की वैल्यू जाननी हो तो आप एक बार हॉस्पिटल में जाकर देखिए, जो लोग आईसीयू में होते हैं, आपको पता चलेगा वो एक एक घंटा, एक एक
मिनट कैसे मांगते हैं यार। आज हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है और हमें वी डोंट रिस्पेक्ट दैट टाइम। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स, योर वर्ड्स विल क्रिएट योर वर्ल्ड। पहले मैंने बोला WORDS, आपके अक्षर आपकी दुनिया को बनाते हैं। आपने जो लिख दिया, जो मान लिया, पहले सोच के बोलो ना यार। मैंने कहा ना 3-4 महीने प्रिपरेशन में लगते हैं, फिर दूसरी पहली विंडो ले लीजिए, उसके आखिरी हफ्ते में कर लीजिए, आपको 5 महीने फिर मिल गए। और बेटे अब नहीं तो फिर कब पोस्टपोन करते जाओगे तो CMA USA की वैल्यू अभी तो टॉप में है, धीरे धीरे कम हो जाएगी, डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी, फिर आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इस बात को मैं, अगर आप खुद ही अपने लिए ही सीरियस नहीं हो तो कौन होगा आपके लिए सीरियस? सोचिए, खुद सोचिए। बड़ी प्यारी सी बातें बताई हैं इसमें। ये बात बताई गई है कि 4 हफ्ते पहले आप शेड्यूल करना चाहिए आपको। मैंने कहा जी आपको जैसे ज्वाइन किए 5-6 महीने पहले शेड्यूल कर लेना चाहिए। दोस्तों लाइफ में कई बार अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम मिलती हैं और हमारे को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल कर लेना चाहिए। प्रोमेट्रिक सेंटर में, सेंटर आपके आसपास का होना चाहिए भाई साहब। मैं इतना बता दूं, दोस्ती यारी नहीं है बेटे, पेपर में दोस्ती यारी नहीं होती कि उस मेरा दोस्त वहां से दे रहा तो मैं भी नहीं यार। वो दिन बड़ा क्रिटिकल है ना। तो आपको पहले पहुंचना है, क्या करना है वो मैंने अलग वीडियो में बताया। लेकिन मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कुछ और भी बातें आपके मन में आ रही हैं, कुछ FAQs हैं, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं यार। मेरी टीम आपको पूरी गाइड करेगी, वो मेरे से कनेक्ट कराएगी। आप ही नंबर से, वेबसाइट, सब कुछ नोट कर लें। हम CMA USA में बेटे स्पेशलाइज्ड हैं। हम 30 कंट्रीज में अपने लेक्चर्स को सेल कर रहे हैं। यकीन ना हो तो आप YouTube में जाइए और आप चेक करिए कमेंट्स, किस किस तरह के कमेंट्स कितने बच्चों ने कहां से दिए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा पानी क्या और दूध क्या है। और बाकी सेंटर्स के कंपेयर कीजिए ना, वो तो डालते भी नहीं अपने वीडियोस यार, खाली काउंसलिंग वीडियोस डाल देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि दम होगा तो वो पूरा लिखेंगे, पूरा डालेंगे। हमारे में दम है, हमने सारे वीडियोस डाले हैं, आप चेक कीजिए। वही वाला टॉपिक उनका चेक कीजिए, हमारा चेक कीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कहां पे आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा समझ आ रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर रिपीट करूंगा, आपकी एग्जामिनेशन विंडो पहले से ही फिक्स होनी चाहिए। 4 वीक से पहले ही, जब आप ज्वाइन करते हैं 5-6 महीने के अंदर होनी चाहिए। पहले ही कर लो यार, 9 to 12 मंथ्स में कंप्लीट करना है यार, हद कर दी। और उस पे जैसे भीष्म पितामह ने एक सौगंध ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो बेटे आपको भी एक सौगंध लेनी है, एक संकल्प लेना है, एक अपने आप से प्रॉमिस करना है। रामलाल को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इस दिन पेपर दूंगा, इस विंडो में पेपर दूंगा, और उसकी बुकिंग पहले करा डालो। क्योंकि ऐसा ना मन जो है ना बेईमान है, ये हरामी किस्म का मन होता है। अब होता क्या है कि जब आप पहुंचेंगे ना, वो कहेगा, कुछ बहाने बनाएगा, अगली बार दे देना, ये कर लेना, वो कर लेना, क्योंकि वो कंफर्ट लेवल में रहना चाहता है। आपको कंफर्ट लेवल में नहीं रहना। आपको अभी से अपनी डेट, जैसे ही आप एंट्रेंस फीस पे करते हैं, जैसे ही आप लेक्चर्स की पढ़ाई शुरू करते हैं, मुझे ऐसा लगता है 15-20 दिन में, महीने में आपको समझ आ जाएगा कि कितना पानी है। आप इजीली कर सकते हैं, आपको टाइम पता चल जाएगा और अपनी एग्जामिनेशन की सीट को बुक करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।